मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों एवं डिफेंस पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा, तभी आपको पूरी स्टोरी की जानकारी मिलेगी। अभी 8वें वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मनी 9 एक चैनल है, उस पर साक्षात्कार में मंजीत सिंह पटेल से पूछा गया तो बोला कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है टीओआर में, और बिना टीओआर के बिना आपका 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। जब तक टीओआर की अधिसूचना नहीं जारी किया जाएगा, जब तक सार्वजनिक नहीं होगा और जब क्लियर नहीं होगा, तब तक ना कमेटी की गठित होगी न चेयरमैन का गठित किया जाएगा। इसके बारे में पूरा विश्लेषण करूंगा, इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। फर्स्ट है कि टीओआर के बिना 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। दूसरा है कि सरकार जानबूझकर डिले कर रही है, देरी कर रही है 8वां वेतन आयोग के ऊपर। दोस्तों, ये दो विषय है, 2 सब्जेक्ट है, आपके इस दोनों विषयों पर आपको जानकारी दूंगा। फर्स्ट है कि मनी 9 चैनल पर मंजीत सिंह पटेल के साक्षात्कार में पूछा गया कि सरकार क्या स्टेप कर रही है, क्यों डिले कर रही है। तो मंजीत सिंह पटेल बोले कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है, क्योंकि 16 जनवरी को घोषणा कर दी गई थी और जितने भी मंत्रालय है, NCJCM है, ये सब फरवरी में ही 15 अपनी मांग टीओआर के जरिए दे दिया था। अब ये जितने भी दोनों सदन में, लोकसभा राज्यसभा में, यही जानबूझ के अपना पल्ला झाड़ रही है गवर्नमेंट, और जितने मंत्रालय पर ढिढरा पीट रहा है कि जानबूझकर मंत्रालय लेट कर रही है। जितने भी मंत्रालय है केंद्र सरकार के अधीन में है, केंद्र सरकार को चाहिए ना कि जल्दी से जल्दी स्टेप करे, तो ये जानबूझकर देरी कर रही है। अब राज्यों से इनपुट ले रही है। राज्य से कब इनपुट है, कितना है? इसके बाद हर एक मंत्रालय ऑलरेडी दे चुका था फरवरी मार्च में। इसके बाद अपर सचिव का भी शायद भर्ती कर लिया है, 31 जुलाई तक लास्ट डेट था। तो फिर देरी नहीं करनी चाहिए, टीओआर पर जल्दी से सार्वजनिक करके टीओआर का अधिसूचना जारी कर देना चाहिए और जल्दी जल्दी कमेटी और चेयरमैन का चुनाव करना चाहिए। और दूसरा है कि टीओआर के बिना 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। क्या जितना भी वेतन आयोग बैठा है उसमें टीओआर का बड़ी भूमिका है, क्योंकि रूपरेखा और इसके बाद किस सब्जेक्ट, किन किन विषयों पर चेयरमैन को काम करना है, किन किन विषयों पर, ये सारी उस पर रूपरेखा और दर्शाता है कि इन विषयों पर काम करना है। सरकार निर्देश देती है चेयरमैन को, वित्त मंत्रालय से जारी होता है टीओआर, और वो टीओआर क्या है, चेयरमैन को सबमिट करता है और बोलता है कि आपको इन्हीं विषयों पर आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद सरकार को बनाकर चेयरमैन रिपोर्ट देती है। तो बिना टीओआर के बिना ये असंभव है, इसलिए जानबूझकर के सरकार टीओआर को लेट कर रही है और इसके बाद एक बहाना बना रही है कि सभी मंत्रालय से हम इकट्ठा कर रहे हैं टीओआर का, स्टेट गवर्नमेंट से इनपुट ले रहे हैं। तो एक बहानाबाजी है, जुमला है। इसलिए दोस्तों, अब देखिए सरकार क्या स्टेप लेती है। क्या बिहार इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले घोषणा करेगी कि नहीं करेगी? अभी तो इस पर भी असमंजस पड़ा हुआ है, डिले हो रहा है, कोई न लेटर जारी हो रहा है न नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस कारण से सरकार जानबूझ के लेट कर रही है। और जितने भी टीओआर है, जितने भी पे कमीशन बैठा है, उसमें टीओआर के बिना नहीं हुआ, और बिना टीओआर के बिना सरकार मान्यता नहीं देती है। इसलिए हर एक मंत्रालय से इकट्ठा करके, हर एक स्टेट से इनपुट करके एक टीओआर को अधिसूचना जारी की जाती है
वित्त मंत्रालय से। इसके बाद उस पर काम होता है और फिर चेयरमैन रिपोर्ट देती है। इसके बाद सरकार उसको एक्सेप्ट करती है और कैबिनेट में पास करती है। इसलिए बिना TOR का काम होने वाला नहीं है। एक TOR का बहानाबाजी है कि हर एक जगह से इनपुट हो रहा है। 6 और 7th मंथ गुजरने वाला है। 8 मंथ का भी ये लास्ट चल रहा है, तो 8वां महीना गुजर चुका है। इस पीरियड में भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी जल्दी TOR को, रेफरेंस को अधिसूचना जारी कर दिया जाए, कमेटी गठित किया जाए और इसके बाद काम के क्या कोई भी वेतन आयोग है, जितनी वेतन आयोग बैठा है 15 से लेकर 18 महीना या 24 महीना समय लेता है। तो मान के चलिए कि यदि अक्टूबर या नवंबर में इस साल तक के अंत तक यदि गठित होता है तो मान के चलिए यदि 15 महीना भी लेती है या साल भर लेती है तो 2027 मान के चलिए कि 2027 के मई जून तक देगा। 2027 के लास्ट तक आपको बड़ी और पे और पेंशन मिलेगा। लेकिन ये है कि आपको 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर दिया जाएगा, लेकिन आपको डिले जानबूझकर कर रही है। और जानबूझकर डिले करने का कारण ये भी है कि एरियर तो दे देगा बेसिक पे का, लेकिन अलाउंस तो लागू करेगा। तो पिछले बार भी 80,000 करोड़ का बचत किया था, अलाउंस जब से लागू किया तब से उसका एरियर नहीं दिया। तो इस कारण से भी सरकार जानबूझ के लेट कर रही है कि अलाउंस भी है। यदि 2027 से लागू होगा तो 2027 से अलाउंस है, उसका एरियर नहीं दिया था पिछले कमीशन में, तो इस बार भी हो सकता है कि अलाउंस का एरियर नहीं मिलेगा जब से होगा। तो ये सब है, बहुत माने सरकार दिमाग से काम कर रही है, अपने पैसे बचाने के प्रयास कर रही है, सोच रही है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि क्या हम सही बात बोल रहे हैं कि गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि TOR में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 7 महीना 8 महीना गुजर चुका है, इसके बाद भी TOR कंप्लीट नहीं हो रहा है। और संसद में यही बोलता है कि शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाए। शीघ्र का मतलब क्या आता है? 15 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है। न उसका टाइम का डेडलाइन फिक्स किया है, ना कोई टाइम है कि ठीक है 15 दिन के अंदर में या इस तारीख के या इस महीने के अंदर में अधिसूचना जारी की जाएगी। सिर्फ बोला शीघ्र ही। शीघ्र का मतलब क्या होता है? तो यही है कि जानबूझकर सरकार डिले कर रही है, देरी कर रही है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।